नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहारी के दोहों का अर्थ सहित अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में जो सबसे पहला दोहा है वह है समय पलटी पलटे प्रकृति को न तजे निज चाल, बहु अकुरन करुणा करो यही कपूत कलिकाल। इसमें जो कठिन शब्दार्थ है करुणा करो, करुणा का अर्थ है करुणा के भंडार, करुणा करने वाले, कुपूत का अर्थ है अपूत, पवित्र, अपावन, पापी। इस दोहे का सामान्य अर्थ है कि समय पलट जाने से, जमाना बदल जाने से प्रकृति भी बदल जाती है, अपनी चाल को नहीं छोड़ देता है। इस पापी कलयुग में करुणा के भंडार श्री कृष्ण भी करुणा रहित हो गए हैं, तभी तो मेरी पुकार नहीं सुनते हैं। इस दोहे में दोबारा देखते हैं। समय पलटे पलटे प्रकृति को न तजे निज चाल, बहु अकुरन करुणा करो यही कपूत कलिकाल। इस दोहे में प्रसंग ये दोहा बिहारी के द्वारा रचित है। कवि बिहारी ने समय की परिवर्तनशीलता के साथ भगवान को अपना व्यवहार बदलने वाला बताया गया है। इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी कहते हैं समय पलटी पलटे प्रकृति को न तजे निज चाल। कवि बिहारी कहते हैं कि समय बदलता है तो प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। इस तरह समय के परिवर्तन होने से कौन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, अपना व्यवहार नहीं बदलता है। भो अकुरन करुणा करो यही कुपूत कलिकाल। आगे कहता है इसी बात को कवि आक्षेपपूर्ण कवि कहता है कि हे ईश्वर, इस वर्तमान कलिकाल में आप भी अपने करुणा वाले स्वभाव को छोड़कर निर्मम हो गए हो। अर्थात आपका स्वभाव करुणाशील है, परंतु समय की परिवर्तनशीलता से आपका स्वभाव भी करुणा रहित हो गया है, क्योंकि अब आप अपने भक्त पर करुणा नहीं रखते हो। इस दोहे में जो विशेष बात है, यहाँ कवि ने समय की परिवर्तनशीलता का प्रसंग उपस्थित कर अपने आराध्य को उपलम्ब दिया है। इस दोहे में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। अगला जो दोहा है तंत्रीनाद कवि तरस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े त्रेजे बूढ़े सब अंग। तंत्रीनाद का अर्थ होता है वीणा की झंकार, रति रंग शब्द का अर्थ है प्रेम रम, अनबूढ़े अर्थ है जो नहीं डूबे, तरे का अर्थ होता है तर गए। इस दोहे का सामान्य अर्थ यह है कि कविता की झंकार, कविता का वीणा की झंकार, कविता का रस, सर्ष गाना और प्रेम के रंग में जो नहीं डूबा, तल्लीन नहीं हुआ, वही डूब गया अपना जिसने अपना जीवन नष्ट किया है, और जो उसमें सर्वांग डूब गया है, एकदम गर्क हो गए, वही तर गए हैं, पार हो गए, यही इसी जीवन का वही इसी जीवन का यथार्थ फल पा गए हैं। दोबारा देखते हैं। तंत्रीनाद कवि तरस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े शबंग। ये दोहा कवि बिहारी ने कलाओं का महत्व स्वीकार कर उन्हें जीवन का सार तत्व बताया। इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी कहते हैं तंत्रीनाद कवि तरस सरस राग रति रंग। कवि बिहारी कहते हैं कि वीणा आदि वाद्य स्वर, कविता आदि ललित कलाओं की रसानुभूति तथा प्रेम के रंग में जो व्यक्ति सर्वांग डूब गए हैं, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े शबंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े शबंग। आगे कवि कहता है कि इनमें जो सब सर्वांग डूब गए हैं वे संसार सागर को पार कर सके हैं, परंतु जो व्यक्ति इनमें डूब नहीं सके हैं वे भवसागर में फंसकर ही डूब गए हैं। कवि का कहना है कि मधुर वीणा वादन, काव्य का रसस्वादन और स्त्री प्रेम में जो व्यक्ति भली भांति नहीं डूबे हैं, पूर्ण रूप से आस्वाद लेकर भाव विभोर नहीं हुए हैं, उनका सांसारिक जीवन निष्फल रह जाता है और वे भवसागर के बीच में ही डूब जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अंग प्रत्यंगों सहित इनका आस्वादन कर लिया है, सर्ष अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं, वे मानो संसार सागर को पार कर गए हैं, अर्थात उनको जीवन का संपूर्ण आनंद मिल गया है। इस दोहे में जो विशेष बात है कि संगीत, नृत्य, काव्यकला आदि ललित कलाओं का लक्ष्य
लौकिक जीवन में दुखों से निवृत्त कर मानव को सुख की अनुभूति करवाता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उनमें तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है। उनसे भावात्मक एकता स्थापित करने पर ही ब्रह्मानंद सहोदर रस का आस्वादन होता है। इस आस्वादन या आनंद की स्थिति में मानव लौकिक जीवन में भी अलौकिक सत्ता का अनुभव करता है। इस दोहे में अनबूढ़े बूढ़े आदि में विरोधाभास अलंकार है। अगला जो दोहा है श्रृंगार रस का दोहा है। छूटी न शिशुता की झलक झलक्यो जोबनु अंग, दीप्ति देह दुगुनु दुहुनु मिली दीप्ति तापता रंग। इसमें शिशुता का अर्थ है शिशुता बचपन, जोबनु जवानी, देह दीप्ति यह देह की दीप्ति शरीर का चमक, तापता फारसी शब्द है। धूप छा नामक कपड़ा जो सीप की तरह रंग बिरंगा झलकता है या मोर की गर्दन की तरह कभी हल्का या कभी गाढ़ा चमकीला रंग झलकता है। धूप छा नाम से अर्थ का आभास से दीप्ति मिलता है। इस दोहे का सामान्य अर्थ है कि अभी बचपन की झलक छूटी नहीं और शरीर में जवानी झलकने लगी है। यो दोनों के मिलने से अंगों की छटा धूप छांव के समान दुरंगी चमकती है। आगे इस दोहे में कवि कहता है, छूटी न शिशुता की झलक झलक्यो जोबनु अंग। बिहारी के द्वारा रचित दोहे में नायिका की दूती या सखी नायक से नायिका की वह संधि के संबंध में बतलाती है और वह कहती है कि छूटी न शिशुता की झलक झलक्यो जोबनु अंग, कि नायिका के शरीर या अंगों से शैशव की झलक नहीं छूटी है, अर्थात शैशव तो चला गया परंतु उसकी अभी थोड़ी आभा बाकी रह गई तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों से यौवन झलकने लगा है। छूटी न शिशुता की झलक झलक्यो जोबनु अंग, दीप्ति देह दुहनु मिली दीप्ति तापता रंग। आगे कवि कहता है, इस प्रकार उसकी देह शैशव एवं यौवन की सम्मिलित आभा से धूप छाए रंग की तरह सुशोभित हो रही है। कवि ने नायिका की वह संधि काल का वर्णन किया है। नायिका अभी मुग्धावस्था की है, वह न तो शिशुत्व से मुक्त हुई है और न यौवन से परिपूर्ण है। कपड़ा बुनते समय एक रंग का ताना और दूसरे रंग का बाना डालने पर जो समान धारियों का दुरंगा कपड़ा बनकर तैयार होता है, उन दोनों रंगों की झलक को फारसी भाषा में तापता कहती है, जिसे धूपछाई रंग भी कहा जाता है। अगला जो दोहा है कवि बिहारी कहते हैं, मंगल बिंदु सोरंगो मुख शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लही संगू रस मय के लोचन जगत। सोरठा है। इसमें सूरंगु का अर्थ है लाल, आड़ का अर्थ होता है टीका, पीला रंग का टीका, गुरु का अर्थ बृहस्पति, रश्मय का अर्थ होता है तृप्तिमय, रसयुक्त या जलमय। ललाट में लाल बिंदी है वो मंगल है, मुख चंद्रमा है, केसर का जो पीला टीका है वो बृहस्पति है। या यों कही कि मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों ने एक स्त्री का संग पाकर स्त्री योग में पढ़कर संसार के लोचनों को सर्स शीतल कर दिया गया है। इस दोहे में ज्योतिष के अनुसार मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति की एक नाड़ी में आ जाने से खूब वर्षा होती है। मंगल का रंग लाल, चंद्रमा का श्वेत और बृहस्पति का पीला कहा गया है। कवि बिहारी कहते हैं, मंगल बिंदु सूरंगु मुख शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। कठिन शब्दार्थ इसमें देखते हैं कि मंगल का अर्थ होता है कल्याणकारी, एक नक्षत्र, सूरंगु का अर्थ होता है लाल, आड़ का अर्थ होता है आड़ा तिलक, गुरु का अर्थ बृहस्पति, रश्मय का अर्थ होता है प्रेममय या जलमय। इस दोहे में कवि बिहारी ने श्रृंगार विलास का बहुत सुंदर वर्णन किया है। नायक ने नायिका के आभूषणों से सजा हुआ देख लिया है, अंततः उसके मन में नायिका के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। इसी कारण वह नायिका की सखी से उसके चमत्कारिक रूप शोभा का वर्णन करता हुआ कहने लगता है कि मंगल बिंदु सूरंगु मुख शशि केसरी आड़ गुरु। नायिका के ललाट पर सुंदर लाल बिंदु रूपी मंगल, मुख रूपी चंद्रमा और केसर का पीला आड़ा तिलक रूपी बृहस्पति है।
इक नारी लही संगू रसमय किए लोचन जगत। आगे कवि कहता है कि इन तीनों को एक ही नारी ने ग्रहण करके, इन तीनों नक्षत्रों के एक ही राशि में होने पर मेरे लोचनों के संसार को रसमय कर दिया है। अर्थात नायिका के ललाट पर लगी लाल बिंदी, उसके सुंदर मुख और केसर के तिलक से आकृष्ट होकर मेरे नेत्रों को प्रेममय और सजल कर दिया है। इस दोहे में जो विशेष बात है, मंगल ग्रह लाल, बृहस्पति पीला और चंद्रमा श्वेत वर्ण का होता है। इन तीनों के संयोग से जो शोभा होती है वही शोभा नायिका के मुख की हो रही। दूसरा इसमें जो विशेष बात है, ज्योतिष में बताया गया है कि यदि मंगल, चंद्र और बृहस्पति एक ही राशि पर स्थित हो तो धरती पर अत्यधिक जल वर्षण होता है। इस दोहे के द्वारा कवि ने अपने ज्योतिष ज्ञान का परिचय दिया है। इस दोहे में अनुप्रास, शैलेश और सांगरूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। अगला जो दोहा है, तजि तीरथ हरि राधिका तंदूती करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। इस दोहे के माध्यम से कवि ने कहा है, तजी तीर्थ हरि राधिका तन दूती करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। इस दोहे में जो कठिन शब्दार्थ है, ब्रज केली, ब्रज मंडल की लीलाएं, निकुंज मग, कुंजों के बीच का रास्ता, प्रयाग का अर्थ होता है तीर्थराज, निकुंज शब्द का अर्थ है लताओं के आपस में मिलकर तन जाने से उनके नीचे का जो रिक्त स्थान है वह निकुंज या कुंज कहलाता है। इसका सामान्य अर्थ है कि तीर्थों में, बिहारी कहती है कि तीर्थों में भटकना छोड़कर उन श्री कृष्ण और राधिका के शरीर की छटा से प्रेम करो, जिनकी ब्रज में की गई क्रीड़ाओं से कुंजों के रास्ते पग पग में प्रयाग बन जाते हैं, प्रयाग के समान पवित्र और पुण्यदायक हो जाते हैं। दोबारा देखते हैं, तजि तीर्थ हरि राधिका तन दूती करी अनुरागो, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी कहते हैं, कवि ने अपने मन को संबोधित कर कहता है कि हे मन, तू तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना छोड़ दे। तजि तीर्थ हरि राधिका तन दूती करी अनुराग। कवि बिहारी कहते हैं कि तू, अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि तू तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना छोड़ दे और राधा और कृष्ण के शरीर की कांति से, चमक से प्रेम कर और उसके युगल स्वरूप में ध्यान लगा। तजि तीर्थ हरि राधिका तन दूती करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। आगे कहता है कि उन्हीं के चरण चिन्हों के से ब्रज के पग पग पर अनेक क्रीड़ा कुंजों का स्थान प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ बन गए हैं। अर्थात राधा कृष्ण के लीला क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हो गए। उनके पग स्थलों का ध्यान करने से श्रेष्ठ यज्ञों का शुभ परिणाम तथा प्रयाग यात्रा का सुफल मोक्ष मिल सकता है। इस दोहे में जो विशेष बात है, धार्मिक आस्था के अनुसार प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। वहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। कवि का आशय है कि राधा की शोभा गौर वर्ण की गंगा की धारा, कृष्ण का श्याम वर्ण यमुना की धारा और उन दोनों धाराओं के मिश्रण से हरित पीत वर्ण सरस्वती की धारा है। इस तरह राधा और कृष्ण के जो रूप है, उन रूप की त्रिवेणी प्रयाग में सिमटी हुई है। उनके चरणों में प्रेम करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने राधा कृष्ण के युगल रूप में ये रति भाव में रखने का उपदेश दिया है। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि है, अतः राधा कृष्ण के युगल रूप में रति भाव पर आधारित उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। इस दोहे में अनुप्रास, शैलेश आदि सुंदर अलंकारों का प्रयोग है। इसी दोहे में पग पग शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।